अनीम, कौन है मां शैलपुत्री? क्या कहानी है मां शक्ति के इस स्वरूप की? क्या सच में इस कथा को मात्र एक बार सुन लेने से सारे पापों का नाश होता है और मनोकामना पूर्ण होती है? चलिए जानते हैं मां शैलपुत्री के उस खास रहस्य के बारे में जिसको बड़े बड़े आर्षि मुनि भी प्रणाम करते हैं। तो भक्तों, नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है और 9 दिनों तक 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाएगी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और सूक्ष्म सृष्टि का वास होता है। वहीं मां शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र, आरती और कथा पढ़ना भी जरूरी माना गया है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा। उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में बुलाने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिव जी ने उन्हें मना कर दिया। शिव जी ने सती से कहा कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह किया। इसके कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिवजी का मजाक उड़ा रही थी। राजा प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रुखा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जब सती की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया। परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गई। उस समय उन्हें अपने और अपने पति शिव जी का अपमान सहन नहीं हुआ। इसके बाद इस अपमान से आहत दुखी होकर सती ने उस समय यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस घटना की जानकारी हुई तो वे भी बहुत दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव ने क्रोध की ज्वाला में जलते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त किया। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हेमवती आदि नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री का वाहन एक वृषभ है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित और मां को सफेद रंग पसंद है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफेद रंग के ही वस्त्र और सफेद मिठाई अर्पित की जाती है। मान्यता है कि विधिवत मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। वहीं मां शैलपुत्री की पूजा के पश्चात मंत्र, आरती और कथा पढ़ना भी जरूरी माना गया है। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन देवी मां के शैलपुत्री रूप की पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा की विधि मंत्र और किस चीज से लगाना चाहिए माता को भोग। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माता शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें। पूजा के पहले अखंड ज्योति प्रज्वलित कर लें और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर लें। अब पूर्व की ओर मुड़कर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता का चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणपति का आह्वान करें और इसके बाद हाथों में लाल रंग का पुष्प लेकर मां शैलपुत्री का आह्वान करें। मां की पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का उपयोग करना चाहिए। मां को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प चढ़ाएं। माता के मंत्रों का जप करें। घी से दीपक जलाएं। मां की आरती करें, शंखनाद करें, घंटी बजाएं। मां को प्रसाद अर्पित करें। मां शैलपुत्री का प्रसन्न करने के लिए यह ध्यान मंत्र जपना चाहिए। इसके प्रभाव से माता जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। सबसे पहले मां शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केशर से शन लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम शैलपुत्री देव्याय नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका एवं मां के तस्वीर के ऊपर छोड़ दें।
इसके बाद प्रसाद अर्पित करें तथा मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जप कम से कम 108 करें। मंत्र ओम शम शैलपुत्री देव्याय नम। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद मां दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करके मां से प्रार्थना करें तथा आरती एवं कीर्तन करें। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका एवं मां के तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग अर्पित करें तथा मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। यह जप कम से कम 108 होना चाहिए। पका ध्यान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम, अर्थात देवी वृषभ पर विराजित हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी उपासना के अंतर्गत शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। स्तोत्र पाठ प्रथम दुर्गा त्वंहि भवसागर तारणीम, धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम, त्रिलोचननी त्वंहि परमानंद प्रदीयमान, सौभाग्य रोग्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम, चराचरेश्वरी त्वंहि महामोह विनाशिन मुक्ति भुक्ति दायिनीम शैलपुत्री प्रणमाम्यहम। मां शैलपुत्री की जय हो। आज के पहले नवरात्रि की कथा समाप्त हुई। कल हम लेकर आ रहे हैं दूसरे नवरात्रि मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।